देखिए, ये जो अभी मेरे पहले जो व्यक्ति बात कर रहे थे, वो जो बात कह रहे थे, वो अमित शाह जी चुनाव से पहले कह चुके हैं। और वो कहने के बावजूद आम आदमी पार्टी को 13% वोट आया है गुजरात में। तो ये सारी बातें होती रहेंगी कि तीसरी पार्टी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। भाई आ गई है, तीसरी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी बन चुकी है। अगले चुनाव में हम दूसरी पार्टी या पहली पार्टी भी बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह से आप लोगों का बार बार मजाक मत बनाइए। लोगों ने हमें चुन के भेजा है भाई, 40 लाख वोट दिए गुजरातियों ने हमें। हमें 5 सीटें दी है गुजरात में। आप बताइए कौन सी तीसरी पार्टी इसके पहले आई थी गुजरात में जिसको इतने वोट मिले थे या इतनी ठीक है, सीटें जवाब आई लीजिए थी? निखिल जी। एक पार्टी का नाम बताइए। ये बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन आप देख लीजिए, आप सत्ता में तो पहले भी लोग आए थे। राष्ट्रीय जनता पार्टी जब थी, शंकर सिंह वाघेला जी, तो वो भी सत्ता में आए थे, उनको वोट मिले थे, लेकिन वो टिक नहीं पाया, वो आगे बढ़ा नहीं सके उनको। केशुभाई पटेल ने भी जब मजपा किया था तब उनकी सब 2 सीटें आई थी, वोट शेयर भी उनका काफी अच्छा था, लेकिन जनता ने उनका स्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी, आप भले बोले कि तीसरी पार्टी के रूप में आ चुकी है, लेकिन उसका अस्तित्व कितना लंबा चलेगा गुजरात में, ये बड़ा संदेह और शंका का विषय है। एक ठीक बात है, यहाँ जोड़ देता हूं पे मैं। कांग्रेस देखिए, नेता अधीर रंजन बात चौधरी जोड़ का एक देता हूं, स्टेटमेंट हम सुनाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि गुजरात में जो नतीजे आए, दरअसल जनता ध्रुवीकरण में फंस गई। अब क्या कहें कि क्या गुजरात में ध्रुवीकरण कांग्रेस के लिए बी टीम बन गया? जरा सुनिए। गुजरात में इतने सारे, और जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, जो जिस तरीके की ये सियासत किए गए हैं, उसमें गुजरात की जो माहौल थे, वो माहौल बिगड़ गई थी। जहाँ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री दोनों ने ही घर घर जाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला फैला, उसमें सारे माहौल बिगड़ चुके थे। फिर भी हम जीत नहीं पाए। हार तो हार ही होते हैं। हरे अगले दिन और ये अगले साल हमारे जो खोए हुए जगह है, वो हम जरूर उसको हम वापस लाएंगे। तो गुरु प्रकाश जी, यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। आपने ध्रुवीकरण किया? दोपहर में दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कह रहे थे कि ईवीएम की वजह से हार गए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को बयान देने से पहले कुछ सोचना चाहिए। अभी आपने खड़गे जी का बयान चलाया, तमाम तरह की बातें। मधुसूदन मिस्त्री, इनके वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात की जनता औकात दिखाएगी। ये मधुसूदन मिस्त्री जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के शब्द थे। गुजरात की जनता ने दिखा दिया। आप औकात की बात करिए, आप जात की बात करिए, आप पिछड़ेपन की बात करिए, गरीबी की बात करिए, लेकिन गुजरात की जनता ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। आपके अहंकार का, आपके घमंड का और आपके पाखंड को चकनाचूर कर दिया है गुजरात की जनता। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि आपके घमंड और जो आपका जो अहंकार था, उसे चकनाचूर किया है गुजरात की जनता ने। अरे गुरु प्रकाश जी, गुजरात छोड़ करके सारा देश हार गए हो। हिमाचल में अगर गुजरात में मोदी जी जीते तो हिमाचल में मोदी जी हारे हैं। अगर गुजरात में मोदी जी जीते हैं तो मैनपुरी में मोदी जी हारे हैं, खतौली में मोदी जी हारे हैं, राजस्थान में मोदी जी हारे हैं, छत्तीसगढ़ में मोदी जी हारे हैं, उड़ीसा में मोदी जी हारे हैं, और रामपुर में जो आपने तांडव किया है वो सारे जग जाहिर है, इतिहास उसको याद रखेगा। इस तरीके की बातें मत कीजिए। गुजरात आप जीते हैं, हम उसकी बधाई दे रहे हैं, अच्छा काम कीजिए वहां पर। हिमाचल हमें अच्छा काम करने दीजिए। हिमाचल की हार क्या मोदी जी की हार नहीं है? चाहे 1% से हो, चाहे 20% से हो। गुजरात की जीत तो मोदी जी की जीत है और हिमाचल की हार नहीं है। मैनपुरी की हार मोदी जी की हार नहीं है। आप पूरे देश में हार रहे हैं। मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर है, सिर्फ गुजरात ने बचा रखा है उसको। आप इस चीज को मानिए। आप अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए भी बुरा है, आपकी पार्टी के और आपके पार्टी के संगठन के लिए भी बुरा है। हमारे लिए जो कमियां हैं वो ही हैं, हम तो उन कमियों का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप अभिमान में जनता का अपमान ये कह रहे हैं कि गुजरात की जो हार है, जीत है, अगर उसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर जो हार है उसके लिए जिम्मेदारी भी उनकी होगी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आज तो देश को संबोधन में बोला ही है। बात तो किया हम लोगों ने कि हम आत्ममंथन करेंगे, आप निरीक्षण करेंगे, और आपके तरह नहीं,
कोई बदले की भावना से नहीं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, विकास की परियोजनाएं वहां पहुंचेंगी। और हार की बात होती है, 19 के लोकसभा चुनाव में अमेठी का भी कुछ परिणाम आया था, तो वो किसकी हार थी, एक बार उस पर भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अभी इसी वर्ष चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी हार हुई थी, जरा ये भी सोचना चाहिए। उत्तराखंड में रिवाज बदला, किसकी हार हुई थी, जरा ये भी सोचना चाहिए। तो हार जीत का कैलकुलेशन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग ना करें तो अच्छा है। हिमाचल के लिए पूरी शुभकामनाएं हैं आपके पास, 1% ही सही, लेकिन आप जीते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मिलकर के काम करें, हम वहां सक्रिय विपक्ष रहेंगे और गुजरात में हम सरकार में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से हार जीत ये लोकतंत्र में लगा रहता है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपको देश से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। आदिवासी की बेटी वहां बैठती है, उसको अपमान करने का आपने एक मौका नहीं छोड़ा। पिछड़े का बेटा वहां बैठता है, आप अपमान करते हैं। आकलन करना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी वो कह रहे हैं हार के लिए आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का रोल रहा है कांग्रेस पार्टी की हार में। जरा देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट किया कि वही मेन कंटेंडर है, जिस तरह सिसोदिया को, जैन का, ये सारे प्रकरण उन्होंने डाले, और जिस तरह जाके अरविंद केजरीवाल जी ने वहां प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और चलिए अब आपको गुजरात में कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले इमरान खेड़ावाला को सुनवाते हैं। उनकी नजर में ओवैसी की पार्टी ने उनके लिए बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया और कांग्रेस को नुकसान हुआ। वो हार रहे थे, इसके लिए उन लोगों ने एक हैदराबाद से टीम बुलाई, एक दिल्ली से टीम बुलाई। ये दोनों टीमों ने कांग्रेस के जो वोट थे वो वोट हमारे काटे हैं। हमारे जो सेक्युलर वोट था वो सेक्युलर वोट कटा है, उसकी वजह से कांग्रेस को इस सब जगहों पे नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इतना करप्शन और भ्रष्टाचार किया है, इतना आज तक कोई पार्टी ने नहीं किया होगा। इन्होंने 27 साल में पूरे गुजरात में बूम पड़ा दी है। मेरे सामने बैरिस्टर साहब खुद लड़ रहे थे, ओवैसी साहब खुद थे, उनको जमालपुर की प्रजा ने हरा दिया। उसके लिए हरा दिया कि वो झूठी बात करते थे। ओवैसी वही स्क्रिप्ट पढ़ता है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से उसको मिलती है। वो उसमें इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, व्याकरण की शुद्धिकरण भी नहीं कर सकता। अगर वहाँ व्याकरण गलत लिखी हुई है तो ओवैसी को गलत व्याकरण में ही अपना भाषण देना है, गलत ग्रामर में ही अपना भाषण देना है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, तेलंगाना में जो व्यक्ति जो उसका होम स्टेट है वहाँ लड़ता है 7 असेंबली, गुजरात में लड़ता है 40 से ज्यादा असेंबली। क्या मतलब? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कोई बी टीम बता रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को बी टीम बता रहा है, कोई ध्रुवीकरण की बात यहाँ पर कर रहा है कि हर कोई बी टीम की बात यहाँ पर कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं वो सभी पार्टियों के लिए यहाँ पर बड़ी बात यह है समझने वाली कि आत्ममंथन की जरूरत है। आप वोटर के बीच जाते हैं, आपको वोटर को कन्विंस करना है, आपको वोटर को अपने नैरेटिव को लेकर पर्सुएट करना है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टियां जो हैं वो बी टीम के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे थे, कई बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई हैं, सुनिए। भाजपा के आज हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज्य की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 5 पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में